Now, our next topic is wandering seeds. It means dispersal of seeds, all the seeds or some seeds move with the help of some agents. Like we know that plant cannot move around. Once they grow, they remain in the same place. Why they remain in the same place? Because the roots of the plant hold the soil, but their seeds, they are a great traveler, a good traveler, and they can reach far and wide. So we see the seeds, flying seeds, the picture of flying seeds in the next page. Now look here, there are two pictures, this one and this one. Picture 1 and picture 2. In picture 2 we are seeing that this seed has some hooks. Okay, now here is one question. Have you ever seen any seeds that can fly? क्या आपने कोई ऐसा सीड देखा है जो उड़ सकता है? नहीं, सीड्स नहीं उड़ता है, लेकिन किसी के सपोर्ट के थ्रू वो अपने वन प्लेस से दूसरे प्लेस चला जाता है. नाउ यू सी द पिक्चर 1. इट इज़ कॉटन प्लांट, बट जनरली इन आवर एरिया इट इज़ कॉल्ड बुढ़िया का बाल. इसको बुढ़िया का बाल भी बोलते हैं. नाउ guess how see your seed chart and tell me how many of those seeds could have traveled by flying. उसमें से कितने seeds हैं जो मतलब फ्लाई कर सकते हैं, हवा के हेल्प से उड़ सकते हैं, चले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं. दैट इज़ cumin, aniseeds and mustard. Okay, so these seeds may have spread by flying. Now see the second picture. This one is the second picture. The seeds cannot fly, but it can still travel by sticking on to the fur of animal or on our cloths. आपने देखा होगा जब आप ग्राउंड में खेलते हो तो कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो आपके सॉक्स में या आपके कपड़े पे लग जाते हैं, और कभी कभी जो एनिमल्स का जो ऊपर का फर है, जैसे डॉग का हुआ, कैट का है, उनके फर में वो जाके चिपक जाते हैं. एंड इन दिस वे दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वो सीड चलता जाता है. डू यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दीज सीड्स? आपको कुछ आइडिया मिला? हाँ, फ्रॉम दैट स्टिकिंग वी गेट द आइडिया ऑफ वेलक्रो, एंड दिस आइडिया इज केम इन द माइंड ऑफ जॉर्ज मेस्ट्रेल. वेलक्रो का डिस्कवरी हुआ, और इसको किसने डिस्कवर किया था? जॉर्ज मेस्ट्रेल ने. तो ये डिस्कवर कैसे हुआ? हाउ वाज वेलक्रो डिस्कवर्ड? सो दिस हैपेंड इन 1948. वन डे जॉर्ज मेस्ट्रेल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग. 1948 की बात है. जॉर्ज मेस्ट्रेल अपने डॉग के साथ वॉकिंग करके वापस आ रहा था. ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स sticking all over his cloth and on his dog's fur. उसने देखा कि उसके कपड़े में भी पूरे चिपके हुए हैं और डॉग के फर में चिपके हुए हैं. He wondered what made them stick. उसको आश्चर्य हुआ ये क्या चीज़ है. So he observed these seeds under a microscope. फिर उसने उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखा. He saw that the seeds had many tiny hooks. उसने देखा कि सीड्स के मतलब सीड्स के में बहुत सारे हुक टाइप के हैं, नुकीले बने, विच गॉट स्टक टू क्लोथ्स और फर, जो कि क्लोथ्स और फर में लग गया. दिस गेव मेस्ट्रेल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो, एंड ही मेड अ मटेरियल विथ सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक. फिर उन्होंने उसी से मिलता जुलता एक हुक जैसा है जो आज हमारे
बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है. सो वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स like in clothes, shoes, bags, belt. So this one is the inspiration from our nature. We are getting some ideas from the nature. Now come to this part. Look at the picture given below and guess how the seeds travel and reach different places. इसमें ये बताना है कि कैसे seeds जो है वो एक जगह से दूसरे जगह travel हुआ. Now this one is squirrel. ये कौन है? स्क्विरल है. कौन है ये? स्क्विरल है. अब स्क्विरल देखो यहाँ पे एक सीड खा रहा है. सीड खा करके उसके कुछ गिर भी जा सकता है, या उसने खा लिया उसके कुछ अनडाइजेस्टेड होते हैं, और वो जो ड्रॉपिंग जहाँ गिराएगा वहाँ वो सीड्स हो जाएगा. इन द सेम मैनर बर्ड ऑल्सो. बर्ड भी ले जा रही है, मुंह में डाली हुई है, वो जहाँ छोड़ेगी खाई, उसके मुंह से गिर गया, तो ये बर्ड से भी होता है. नाउ थर्ड वन देखो यहाँ पे वाटर है. अब ये प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, ट्री है, कोकोनट ट्री है. ये कोकोनट यहाँ गिर गया. अब ये रिवर के फ्लो से, वाटर के फ्लो से ये दूर तक चला जाएगा. तो नाउ इन द टोटल पिक्चर्स वी फाइंड आउट देयर आर 4 एजेंट्स ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ सीड्स. द फर्स्ट वन इज़ एयर. इन बुढ़िया का बाल. बुढ़िया का बाल में क्या होता है? हवा का तेज झोंका चलता है तो बाल में सीड्स लगे होते हैं. वो वाइट कॉटन में सीड्स लगे होते हैं. वो जहाँ जहाँ हवा के फ्लो से वो जाएगा वहाँ चला जाएगा. दूसरा हमने एनिमल्स का देखा कि कैसे उसके फर में या हमारे कपड़े में सीड्स चिपकता है और हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ चला जाता है. दूसरा हमने वाटर देखा. तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया कि इसके 4 एजेंट्स हैं. फर्स्ट है एयर, दूसरा है वाटर, तीसरा है बर्ड्स एनिमल, एंड फोर्थ है ह्यूमन बीइंग. तो ये सारे हैं जो सीड्स को सीड्स को ट्रैवलिंग में हेल्प करते हैं. लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट्स हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर जाते हैं. जैसे सोयाबीन पॉट्स, जब वो पक जाता है तो ब्रस्ट होता है. जैसे ब्रस्ट होता है तो जहाँ उसकी सीड्स जहाँ तक फैल सकती है वहाँ तक चली जाती है. थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस. क्या होगा अगर सीड्स ट्रैवल ना किया और वो मतलब ट्रैवल नहीं किया और एक ही जगह रह गया. तो जनरली सीड्स नॉट स्प्रेडिंग रिमेनिंग एट वन प्लेस only because their limited growth due to lack of enough sunlight, air and water. This prevents germination of most of these seeds. Fresh sapling growing under a tree would not grow properly. Okay, now next one. Make a list of the different ways by which seeds are spread. Seeds are spread by human, animals, water and air. Now come to the next part, which is very interesting. Who come from where? कौन कहाँ से आया? Have you included human being also in your list? इसमें human being को भी डालना है. Yes, we know. We also carry seeds from one place to another, knowingly and unknowingly. हम लोग जितने भी हैं ना वो सीड्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह ले आते हैं. कभी कभी जान करके हमने वहाँ से सीड लिया, फिर वहाँ से प्लांट लिया, दूसरी जगह लाए, तो ये, और कभी कभी अनजाने में. We bring the seeds of plants that we find beautiful or useful to grow them in our garden. Okay, तो हमने अपने गार्डन में बहुत ही खूबसूरत और यूज़फुल प्लांट्स को ग्रो करते हैं. लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेसेस. Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier. पहले मतलब क्या होता है कि हम वहाँ से उस प्लांट को, अगर वो प्लांट है उसको हमें यूज़फुल लगा, हम वो जहाँ रहते हैं वहाँ ले आए. पहले इंसान को ये सब समझ नहीं था. ठीक है, दे वेयर ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स. वो उन चीज़ों को कहीं और से ले आते थे. ठीक है, जबकि हम उसको वहाँ से हम अपने एरिया में भी कर सकते हैं.
डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आवर कंट्री? आपको पता है चिली कहाँ से आया? दीज वेयर ब्रॉड टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। मतलब सबसे पहले चिली साउथ अमेरिका से आया, ट्रेडर्स लेके, व्यापारी लेके आए। लेकिन आज तो हम चिली है अपने कंट्री में भी ग्रो कर लेते हैं, हमें साउथ अमेरिका जाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। और चिली इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम इसके बिना तो खाने का सोच ही नहीं सकते हैं। नाउ देर इज़ वन पोएम, ये एक पोएम है, वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। डिड यू नो दिस? क्या आप जानते हो? नाउ दिस वन इज द पोटैटो। From South America long ago came a tomato, a potato and a green chili. मतलब साउथ अमेरिका से हमें 3 चीज़ मिला, टोमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिली। डू यू नो दिस? क्या ये जानते हो ये क्या है? टेल मी क्या है? दिस वन इज़ द लेडीज़ फिंगर। ओके, नाउ अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफ़ी बिन एंड अ ग्रीन भिंडी। यूरोप से हमें 2 चीज़ मिला, कैबेज एंड पी। अफ्रीका से मिला कॉफ़ी बीन एंड ग्रीन भिंडी। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी। अब ये यहाँ तक आने के लिए उन्होंने कई कंट्री क्रॉस किया, सी की क्रॉस किया। डिड यू नो दिस? नाउ दिस वन इज एंड दिस। ओके, नाउ कम टू डिड यू नो दिस? क्या आप इसको जानते हो? A mango sang, come in, coming, an orange smiled inside its skin. Come to India, banana said. The methi and spinach, brinjal and radish nodded, it said. Do you know this? मतलब ये सारे जो फ्रूट्स हैं ये कैसे कैसे दूसरे कंट्री से हमारे यहाँ आए। What all was grown in India long ago? अब इंडिया में क्या क्या होता था? In India, tea, mango, orange, radish, methi, spinach were grown in India. Where mangoes and banana grown here? Mangoes and banana कहाँ होता था? मैंगोज एंड जो बनाना थे, ये जो दोनों चीज़ें थी वो कहाँ कहाँ होते थे? सो मैंगोज एंड बनाना बोथ आर grown here, I think in India. Potato, tomato, chilies, coffee, they had came from other countries. Now without potato and tomato, we cannot imagine to prepare a good vegetable or proper vegetable or curry or any other dish. Now come to what we have learnt. Reena has drawn this picture of the seeds sprouted by her. Do you think the seeds need for sprouting? Write in your own words, how would Reena seeds look if they did not get the things needed? Show by drawing the picture. Now, for growing seeds, there are 3 things is very important, or germination of seeds, 3 things is very important, that is water, air and sunlight, warmth. A seeds would not show changes in the absence of water, air. Okay, now second part, how do seeds spread to far off places? Now seeds are spread by human, animals, birds, air and water. Humans and animals eat fruits and throw out their seeds here and there. Then what happens? Some seeds stick to the fur of the animal and spread. Some seeds have thin hair and can travel by air. And some seeds float on water and travel to far off places. So I think you understand this chapter. मतलब इसमें जो है ना, how do seeds स्प्रेड, कैसे कैसे स्प्रेड होता है, जैसे वाटर से होता है, एयर से, वाटर से हुआ, एयर से हुआ, या ब्रस्टिंग हो गया, या हम खा करके सीड्स के फ्रूट्स खाए उसके सीड्स को फेंक दिया, ठीक है। कुछ सीड्स बहुत लाइट होते हैं, एयर फ्लो से चला जाता है। सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू। How do seeds travel? Seeds have no feet and no wings.
but some seeds are good travelers. This is a dandelion seed. How does this seed travel? The wind helps this seed travel. Whee! Farther! Farther! This is a pussy willow tree seed. How does this seed travel? The river helps this seed travel. Watch me float! This is a cherry seed. How does this seed travel? The bird helps the seed travel. The bird's droppings carry the seed to the ground far away. Flutter! This is a sunflower seed. How does this seed travel? The rain helps the seed fall onto the ground. Look out! Get out of my way! This is an impassioned seed. How does this seed travel? Look how the seed pops up by itself. This seed is an acrobatic traveler. This is a Spanish needle seed. How does this seed travel? People help the seed travel. The girl has the seed stuck to her sweater. Ouch! Some seeds are really good travelers. Thank you for the ride.